हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंद्र और लेकर आई हूँ आज के पॉडकास्ट में सुधा शर्मा की लिखी कहानी अर्धांगिनी। आइए कहानी शुरू करें। और दिनों की तरह आज माँ एक बार फिर मेरे सर पर खड़ी हो गई और फिर वही राग उनका कि शादी कर लो, शादी कर लो। 5-7 फोटो सामने रख दी। मैंने कहा ठीक है, पर मैं शादी उसी से करूँगा जो शादी से पहले मुझसे मिलकर बात करना चाहेगी, मुझे समझना चाहेगी। माँ ने कहा ऐसा हमारे समाज में नहीं होता। शिव ने कहा फिर मेरी शादी भी नहीं होगी। अपने इकलौते बेटे के सामने माँ ने हार मान ली और उसी लड़की की फोटो शिव के सामने रखी जो शादी से पहले उसे मिलने को राजी हुई। तय समय के मुताबिक शिव अपनी होने वाली पत्नी से मिलने रेस्टोरेंट पहुँच गया। वहाँ उसने अपनी होने वाली पत्नी की तरफ देखा भी नहीं और विश करते हुए बोला, सुनिए देवी जी, जो भी आपका नाम है, मैं आपको अपने मन की एक बात बताना चाहता हूँ। उसी के बाद आप निर्णय लीजिएगा कि आप मुझसे शादी करना चाहेंगी या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता की पहले एक पत्नी थी जो स्वर्ग सिधार चुकी है और उनसे उनकी एक बेटी है जो अब शादीशुदा है, जिसका खर्च मैं उठाता हूँ। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि यदि हमारा विवाह होता है तो मेरी आधी जिम्मेदारियाँ मेरी बहन की तरफ होंगी और बाकी आधी आपकी तरफ। आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मैं कभी विमुख हो सकता हूँ, परंतु अपनी बहन की जिम्मेदारियों से कदापि नहीं, क्योंकि समाज की नजर में मेरी वो बहन मेरे पिता की नाजायज संतान है और उसके साथ पहले से ही बहुत अन्याय हो चुका है। अब और अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपको मेरी ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मेरी तरफ से ना ही समझे, क्योंकि आपको विवाह के लिए दूसरे वर मिल जाएंगे। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तो शिव ने कहा, मैं तुमसे विवाह किसी झूठ के आधार पर नहीं करना चाहता। मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारियों में मेरी सहभागी बनो। मुझे मेरी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करो, ना कि मुझे उनसे विमुख करो। समाज के डर से मेरे पिता द्वारा अस्वीकार किए जाने पर मेरी बहन ने पहले ही बहुत कुछ झेला है। अब मैं नहीं चाहता एक भाई होते हुए उसे समाज में और भी कुछ झेलना पड़े। मेरी बहन के साथ पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है। अब मैं उसके साथ न्याय के चक्कर में आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। इसलिए मैं अपनी होने वाली पत्नी से शादी से पूर्व मिलना चाहता था, जिसके साथ मैं अपनी मन की भावनाओं को साझा कर सकूं और जो मेरे मन में दबी हुई इस पीड़ा को महसूस कर सकेगी, वही मेरी पत्नी बनने के योग्य है। शादी के बाद मेरे साथ इस विष को तुम्हें भी पीना पड़ेगा कि तुम्हारे ससुर की एक नाजायज संतान है। शादी के बाद मैं अपने माता पिता के साथ उनके घर में नहीं रहूंगा और मैं अपनी होने वाली अर्धांगिनी से कुछ छिपाना नहीं चाहता, अपितु मैं उसे अपने हर सुख दुख, हर पीड़ा में शामिल करना चाहता हूँ, ताकि वो मेरे साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे, ना कि घुट घुट कर। मेरी अर्धांगिनी जीवन के सफर में मेरा कदम दर कदम साथ दे। अचानक उस लड़की ने शिव के पैर छू लिए और कहा, मैं तुम्हारे जीवन के इस विष को पीने के लिए तैयार हूँ। शिव ने कहा, तुम थोड़ा सोच लो। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम मीरा है और मुझे कुछ भी सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जिस भोलेपन और अपनेपन से तुमने मेरे साथ अपनी पीड़ा को बांटा है वो काफी है तुम्हें समझने के लिए। मुझे और कुछ नहीं जानना। मैं अभी से तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें बताती है कि रिश्तों में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। आप अपने साथी को अपने मन की बात कहें और उनके मन की बात को भी ध्यान से सुने और समझे। अगर आप बिना किसी से कहे अपने मन में बातों को लेकर गांठें बांधने लगेंगे ना, तो ये रिश्ते कड़वाहट से भर जाएंगे और इनका भविष्य कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने रिश्तों को अच्छी तरह से, प्यार से, स्नेह से, विश्वास के साथ जिएं। जिंदगी का मजा दुगना हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सुधा शर्मा की लिखी हुई ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे मेरे ईमेल ID rj.ravindrakaur@gmail.com पर भेज सकते हैं। अब इजाजत दीजिए, मिलती हूँ नई कहानी के साथ अपने अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।